बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। राज जी, हम रूहों को क्या कह रहे हैं? सुख निस्बत के तो मिलते यही, तुमसे लिए न जाए तो मैं क्या करूं। सुख निस्बत के तो मिलते यही, तुमसे लिए न जाए तो मैं क्या करूं। हम तो आए हैं सब विद वतन सहित, हम तो आए हैं सब विद वतन सहित, तुमसे समझा न जाए तो मैं क्या करूं। तुमसे समझा न जाए तो मैं क्या करूं। सुख निस्बत के तो मिलते यही, तुमसे लिए न जाए तो मैं क्या करूं। देखा मेरे वजूदों को तुमने यहाँ, देखा मेरे वजूद को तुमने यहाँ, क्योंकि तन तो तुम्हारे ही जैसा मेरा, क्योंकि तन तो तुम्हारे ही जैसा मेरा, तन ही पर्दाए बीच हमारे हुआ, इससे बाहर न आओ तो मैं क्या करूं। तन ही पर्दाए बीच हमारे हुआ, इससे बाहर न आओ तो मैं क्या करूं। सुख निस्बत के तो मिलते यही, तुमसे लिए न जाए तो मैं क्या करूं। इश्क वाणी में लाए तुम्हारे लिए, इश्क वाणी में लाए तुम्हारे लिए, राज दिल के बताए तुम्हारे लिए, राज दिल के बताए तुम्हारे लिए, ये अनहोनी है हमने है करी, इससे ज्यादा कहो और मैं क्या करूं। ये अनहोनी है हमने है करी, इससे ज्यादा कहो और मैं क्या करूं। सुख निस्बत के तो मिलते यही, तुमसे लिए न जाए तो मैं क्या करूं। सुख निस्बत के तो मिलते यही, तुमसे लिए न जाए तो मैं क्या करूं। देखो गत मत तुम्हारी हालत है क्या, देखो गत मत तुम्हारी हालत है क्या, तुम पे कैसा चढ़ा माया का नशा, तुम पे कैसा चढ़ा माया का नशा, माया के दुख बहुत सहे रहे हो सभी, तुमसे छोड़े न जाए तो मैं क्या करूं। माया के दुख बहुत सहे रहे हो सभी, तुमसे छोड़
छोड़े न जाए तो मैं क्या करूं। सुख निस्बत के तो मिलते यही, तुमसे लिए न जाए तो मैं क्या करूं। तुम कहोगे कि हमने दिखाया है ये, तुम कहोगे कि हमने दिखाया है ये, अब आकर के हम ही जगह भी रहे, अब आकर के हम ही जगह भी रहे। आखिरी जागने की लीला है ये, तुमसे जागा न जाए तो मैं क्या करूं। आखिरी जागने की लीला है ये, तुमसे जागा न जाए तो मैं क्या करूं। सुख निस्बत के तो मिलते यही, तुमसे लिए न जाए तो मैं क्या करूं। हम तो आए हैं सब विध वतन सहित, हम तो आए हैं सब विध वतन सहित, तुमसे समझा न जाए तो मैं क्या करूं। तुमसे समझा न जाए तो मैं क्या करूं। सुख निस्बत के तो मिलते यही, तुमसे समझा न जाए तो मैं क्या करूं। तुमसे समझा न जाए तो मैं क्या करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ प्रणाम। प्रणाम जी पूजा जी, धन्यवाद। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू तो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालो निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवत वाणी का 14वां प्रकरण चल रहा है। सूरत अर्श अजीम की बातूनी रोशनी का प्रसंग है। धनी खेल में भेजने से पहले, परामोश करने से पहले रूहों को इस खेल का हाल बता रहे हैं कि ये खेल ऐसा है जहां पर सब हम अपने स्वरूप को, अपने इश्क को, परम धाम को भूल जाएंगे। रूहों ने कहा कि नहीं, हम नहीं भूलेंगे, इश्क हमारा बड़ा है, हम इश्क के स्वरूप है, हम भला आपको कैसे भूल जाएंगे। तो धनी उसी का ही वर्णन कर रहे हैं। 54 चौपाई हो गई थी सुंदर साथी, आगे बढ़ते हैं। जान बूझ पूजे फना को कहे यही हमारा खुदाए, हम छोड़े ना कदीम का जो बड़को पूजा इब्तदाए। फना के ही आग पानी पत्थर को पूजते हैं, सूरज को, पानी को, इन सब को देवता मानकर इनकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि यही हमारा खुदा है और इनको हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कदीम से, शुरुआत से ही हमारे बड़े बुजुर्ग इसकी पूजा करते आए हैं और उन्होंने हमें भी इनकी पूजा करना ही सिखाया है, तो हम इनको छोड़ नहीं सकते हैं।
इश्क लगावे 300 जो दुख रूपी दिन रात, कायम सुख अर्श का कहूं सुपने न पाइए बात। इस खेल का ही हाल धनी उन्हें बता रहे कि ऐसे खेल में चले जाओगे जहां मैं रुअल्लाह को भेजूंगा तुम्हें जगाने के लिए, लेकिन तुम लोग रुअल्लाह की बात को सुन के भी अनसुना कर दोगे और मानोगे नहीं और ऐसे ही रहोगे, और तुम्हारा हाल ऐसा हो जाएगा कि तुम आग पानी पत्थर पूछोगे। उसी बात का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इश्क लगावे 300 जो दुख रूपी दिन रात, कायम सुख अर्श का कहूं सुपने न पाइए बात। उन्हीं चीजों से प्रेम करते हैं जो दिन रात हमें दुख देते हैं, चाहे वो हमारे झूठे संबंधी हो या हमारी भौतिक वस्तुएं हो। आज आपने कोई भी चीज की डिमांड करी, वो कल पूरी भी हो जाती है मान लीजिए, तो वही हमें फिर दुख भी देने लग जाती है। सुंदर साथ जी ऐसे ही होते हैं कि मकड़ी का उदाहरण दिया गया है कि जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है और फिर अपने ही जाल में खुद ही फंस जाती है, बिल्कुल ऐसे ही हम संबंधों का ऐसा जाल बुन लेते हैं कि उनसे हमें लगाव होने लग जाता है, लगाव हो जाता है, और फिर हम उन्हें छोड़ नहीं पाते, जबकि वो हमें चाहे कितना भी दुख दे लेकिन उन संबंधों को हम छोड़ नहीं पाते, तोड़ नहीं पाते। तो ये इस ब्रह्मांड की कहानी है, हर किसी की कहानी है। देखा जाए तो हम हर कोई व्यक्ति जो है वो एक मकड़ी का है, जो उदाहरण दिया, हम सब एक मकड़ी की तरह हैं जिसने अपने ही जाल खुद बुने हैं और अब अपनी ही जाल में हम खुद ही फंस गए हैं। हम चाहे भी जो हमें दिन रात दुख देते हैं संबंधी, उनको भी हम छोड़ नहीं पाते हैं, तो अपने सुख का हिस्सा हम ले ही नहीं पाते। हम जान बूझ कर, हम जानते बूझते भी, श्यामा महारानी की ब्रह्मवाणी से हम जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम वो छोड़ नहीं पा रहे। हादी मीठे सुकन हक के, कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। स्पष्ट ही कहा गया इस चौपाई में कि हादी तुम्हें मीठे सुकन हक के बताएंगे, तुम भी सुन सुन के रोगी, तुम्हें भी लगाव होगा वहां से अर्श की बातों से, लेकिन तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी तुम होश में नहीं आ पाओगे, तुम उन संबंधों को छोड़ नहीं पाओगे। तो हम सब एक मकड़ी की तरह हैं, अपना जाला बुनकर खुद ही उसमें हम पछता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं इश्क लगावे जिनसो जो दुख रूपी दिन रात, उन्हीं से हम इश्क लगा लेते हैं, प्रेम लगा लेते हैं जो हमें दिन रात दुख ही देते हैं। और कायम सुख अर्श का कहूं सुपने न पाइए बात, और ऊपर से अखंड परम धाम की कोई बात होती ही नहीं, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऐसी दिखाई दुनिया जाने साच है हमें सगी, साचो विचार तब कर दिया, तब जब कर लिया तब झूठे भी झूठ लगी। वो कह रहे हैं ऐसी दुनिया धनी ने हमें दिखाई है कि हमें लगता है कि हमेशा से सच्ची है। ये तो बात बिल्कुल सत्य है सुंदर साथ जी, ये सपना हमें ब्रह्म ज्ञान से झूठा लगता है, लेकिन हम क्योंकि इसमें दिन रात जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमें ये झूठा नहीं लगता है। हम यहीं पे कमाने खाने में लगे, अगर ये झूठा लगे तो फिर इतनी आपाधापी क्यों? आपाधापी हम कर ही नहीं, कमाने खाने की हम फिक्र ही नहीं करेंगे, झूठे सपने में क्या ही जो है अपनी इतनी व्यवस्था करनी है, लेकिन ये हमें झूठ नहीं लग रहा है, इसीलिए तो इतनी व्यवस्थाएं हम करते हैं, सेट होने की कोशिश करते हैं, बच्चों को सेट करने की कोशिश करते हैं, खुद सेट होने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं। अगर हमें पता हो कि ये सब झूठ है तो हम घर मकान बनाए, इतना इतना करोड़ों रुपए खर्च करके हर कोई जो है यहाँ पर इतने व्यवस्थाएं करता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। हमें झूठ कहाँ लग रही है? अगर झूठ लग रही होती तो फिर कोई इंतजाम करना ही नहीं। हम एक मूवी देखने गए, हमें पता है ये मूवी हम 3 घंटे की है, हम देखकर वापस घर आ जाएंगे, अब उस मूवी के लिए हम कोई इंतजाम करेंगे क्या? हम कोई इंतजाम नहीं करेंगे। हमें क्या ही करना उस मूवी के लिए इंतजाम? अगर उसमें हमें रोल भी मिल जाता है, हम कोई रोल भी करने जाते हैं, तो भी हमें पता है ये तो रोल है भैया, बात खत्म है, हम इसके लिए क्या ही इंतजाम करें। लेकिन इस संसार हमें झूठा नहीं लग रहा है सुंदर साथ जी, इसके लिए हम सभी इंतजाम कर रहे हैं। आप देखें, हमें झूठा लग लग के भी हम कितने भी सात्विक हो जाए, हम कितनी ज्ञान की बातें करते भी हैं, लेकिन इसको झूठा जान कर भी, मान कर भी, पता नहीं क्या है, हम सारे इंतजाम यही कर रहे हैं। तो
शुद्ध साची। तो देखिए कह रहे हैं ऐसी दिखाई दुनिया जाने साच है हमेशा हमें सगी। हमें लगता है कि ये कदीम से चली आ रही है, कदीम तक चलेगी और ये दुनिया हमेशा से सच्ची है। और हम रहे हैं, हमारे पूर्वज रहे हैं, हम रहे हैं, आगे हमारे बच्चे रहेंगे, बच्चों के भी बच्चे रहेंगे, पीढ़ियां इस तरह से यहाँ पे रहेंगी। तभी तो सभी पीढ़ियों के लिए हम इंतजाम करते हैं। साचो विचार जब कर लिया तब झूठो भी झूठ लगे। ये झूठ कब लग सकती है? जब हम सच्चा विचार, सत्य का विचार हर पल हर घड़ी अपने साथ रखें। जैसे कि कल विषय पे बात हुई थी, सत्य का विचार, सत्य को आत्मसात कर लेना, सत्य का विचार करना, सत्य में ही जीना। जब ये हमारा जीवन शैली हो जाएगा, एक कोई भी जीव जो हमारे अंदर का है वो इस तरह से करने लगेगा, तब झूठो भी तब झूठो भी झूठ लगे। लिखा है कि यदि हम ऐसा विचार एक जीव करने लगे, सत्य का विचार करने लगे, सत्य को आत्मसात कर ले, सत्य में ही जिए, सत्य में ही उठे, यदि वो इतनी गहनता से सत्य को अपना लेता है तो उसको ये ब्रह्मांड झूठा लगने लग जाता है। जबकि जीव झूठा है, लेकिन उसको भी ये संसार और अपने वजूद का उसको पता लग जाता है कि सब झूठ है। जब वो सत्य को आत्मसात कर लेता है, सत्य को रहनी बना लेता है, सत्य का विचार करने लग जाता है तब। लेकिन उससे पहले ये सपना हमें कदीम का सत्य लगता रहता है, हमें लगता ही नहीं है कि ये झूठ है। लेकिन जब ब्रह्मवाणी के करीब आ जाते हैं तब झूठों भी झूठ लगी। तब जब उसको सत्य को हम आत्मसात कर लेते हैं हमारा जीव, तो हमारे झूठे जीव को भी ये संसार झूठा ही लगने लग जाता है। हुई रात अंधेरी फरेब की, फिरत चिरागे दोए, आप और सहक की इनसे खबर न होए। वो कह रहे हैं, कहने को तो ये फरेब की पूरी रात्रि है जिसमें हम जी रहे हैं, फिरत चिरागे दोए, लेकिन इसमें दो चांद और सूर्य की तरह के दो चिराग हैं, वेद और कते। शुद्ध साची, जैसे कि इस अंधकार में हम सूरज से और रात और चंद्रमा से रोशनी प्राप्त करते हैं, ऐसे ही इस अंधकार में, संसार में, अज्ञान रूपी संसार में वेद और कते दो ज्ञान रूपी सूरज है, जिनसे कोई भी जीव जो है खोज करने की कोशिश करता है। सुंदर साजी, इस झूठे संसार में अगर हर किसी के पास ये वाणी तो अभी आई ना सुंदर साजी, जब ये वाणी नहीं थी तो किसी को भी अगर ये लगन लगती थी कि उसको परमात्मा को पाना है, उसके पास जाना है, उसके चरणों में रहना है, तो वो खोज अपनी कहाँ से शुरू करता था। पहले तो वो बहुत से धर्म ग्रंथों को खगोलेगा, उसमें उसे कोई इशारा मिलेगा, लेकिन स्पष्ट इशारा नहीं है, क्योंकि वो तातम वाणी के बिना वो भेद खुल नहीं सकते, तो उसको समझ नहीं आएंगे वो इशारे, वो कंफ्यूज हो जाता है। और फिर जो है उसको, अगर वो मुस्लिम है तो कुरान से खोज शुरू करता है, अगर वो हिंदू है तो वेदों से शुरू करता है। तो इस प्रकार से दो दीपक हैं, वेद और कतेब, जिनसे हर इंसान जो है परमात्मा की खोज शुरू करता है, लेकिन इनमें भी इशारे मात्र हैं, तातम वाणी के बिना खुलते नहीं है। तो इन दो सूरजों, इन दो दीपकों से भी कोई अक्षरादीप की पहचान कर नहीं पाता है। आप अर्श हक की इनसे खबर ना होए, करे इस दो दीपक जो वेद और कतेब के, इनसे भी अपने वजूद की, अपने परम धाम की, अक्षरादीप के स्वरूप की कोई पहचान नहीं होती है। दुनिया इन चिराग को रोशन कर बूझत, आप वतन हक बका की इनमें कछु न सूझत। वो कहने सारी दुनिया इन दो चिरागों को ही रोशनी का स्रोत मानते कि इनसे ही परमात्मा से मिला जा सकता है, तो इनको रोशनी के रूप में मानती है और इनकी पूजा करती है। लेकिन आप वतन हक बका की इनसे कछु न सूझत, लेकिन अपने स्वरूप, अक्षरादीप के स्वरूप, उनके धाम की इनसे किसी भी तरह से कोई भी हमें पहचान नहीं हो पाती है। ढूंढ थके अर्श को 14 तबक न पाया किन, रात फना को छोड़ के किन देखिया न सूर रोशन। वो कह रहे 14 तबक की दुनिया में सभी जीव जो है उस अखंड परम धाम को ढूंढ रहे हैं, उस परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो फना को छोड़ नहीं पाते हैं। रात फना को छोड़ के किन देखिया ना सूर रोशन, किसी ने भी अक्षरातीत किसी ने भी अक्षरातीत रूपी सूर्य को आज तक नहीं देखा है। 14 तबक जुल्मत से पहले कहीं जो रात, दिन कायम सूर्य अर्श
की इत कहूं ना पाई है बात। वो कह रहे हैं सारी दुनिया 14 तबक किससे पैदा हुए? निराकार से पैदा हुए, जिसको जो है शून्य भी कहा जाता है, छल कहा जाता है, कपट कहा जाता है और जुल्मत भी कहा जाता है। उसका नाम ही जुल्मत है। और शून्य यानी कि जीरो है, वहां से जो है ये अज्ञान रूपी संसार जो है पैदा हुआ है। दिन कायम सूर्य अर्थ सकाइत कहूं ना पाई है बात, क्योंकि ये शून्य और निराकार से पैदा संसार है, इसलिए इस शून्य जैसे ब्रह्मांड में अखंड अक्षरातीत और उनके धाम की पहचान कहीं नहीं मिलती। सूर्य उगया तब जानिए ए रोशन हुआ अर्सहक, दुनिया सबके अंग में कहूं जरा न रही सक। वो कह रहे हैं सूर्य का उगा हुआ तब मानना चाहिए। देखिए जब सूरज उगा है तो कहीं पे भी अंधकार नहीं रहेगा। आप खिड़की दरवाजे बंद भी कर लें, आप आगे पर्दे भी कर लें, अगर सूर्य उगा हुआ है तो कहीं ना कोई झिरी रहेगी, उससे भी सूरज आपके अंदर आ जाएगा। रोशनी की तरह है, रोशनी का काम ही फैलना है। आपने सब दरवाजे बंद कर लियो तो भी रोशनी कहीं ना कहीं शीशे से, झरोके से, किसी पतली सी झिरी से हम तक रोशनी पहुंचती रहती है। तो वो कह रहे हैं सूर्य तो तभी उगा हुआ मानेंगे ना जब रोशनी उसकी दिखाई देगी। ऐसे ही ज्ञान रूपी सूर्य उगा हुआ तब मानेंगे जब किसी के कोई संशय ना रह जाए। अगर ऐसा ज्ञान आया जिससे कि लोगों के दिलों में संशय बने रह गए तो उसको ज्ञान आना नहीं कहते हैं। तो वो ऐसा ज्ञान सिर्फ तारतम्यवाणी के माध्यम से इस दुनिया में आया है कि जिसको जानने के बाद, आत्मसात करने के बाद, समझने के बाद फिर कोई संशय बाकी नहीं रहते हैं। अर्श बका जाहिर हुआ तब हुई फजर, अर्श दिखाया इल्म में खुली बातून सबो नजर। जब अखंड परम धाम जिस ज्ञान के माध्यम से जाहिर हो जाता है तभी उसको फजर कहते हैं, सवेरा कहते हैं। और वो सवेरा रुअल्ला श्यामा महारानी ने कर दिया है ना। 11वीं सदी से 11वीं सदी में रुअल्ला आए थे, वहां का ज्ञान लेके आए, तारतम ज्ञान की कुंजी लेके आए और फिर आगे जाकर उनके दूसरे तन में, इंद्रावती जी के तन में ये तारतम वाणी आई तो सवेरा हो गया सुंदर साथ जी। क्योंकि इस तारतम वाणी को आत्मसात करने से ही हमारे दिल में कोई संशय नहीं रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, अर्श बका जाहिर हुआ तब हुई फजर। जब परम अखंड परम धाम का ज्ञान इस तारतम वाणी से जाहिर हो गया उसी को सवेरा कहा गया है कि सूर्य उग गया। अर्थ दिखाया इल्म, ये इल्म इतना प्रभावशाली है कि इस इल्म के माध्यम से आप परम धाम को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। इसमें तो स्पष्ट लिखा है अर्श दिखाया इल्म, इस इल्म ने अर्श को दिखा दिया है। कैसे दिखा दिया है? ये तारतम वाणी लेके ये सारा इशारा जो है अखंड परम धाम की बातों के लिए ही करते हैं। तो जो इस वाणी को आत्मसात करता है वो अर्श को देख लेता है। ज्ञान के माध्यम से तो वो पहले ही देख लेता है, फिर दूसरी मंजिल में वो प्रेम के माध्यम से भी परम धाम को, राज्य को और अपने स्वरूप को देख लेता है। इसी को सवेरा होना कहते हैं। अर्श दिखाया इल्म, इस इल्म ने ही दुनिया में अर्श के दरवाजे को खोला है। लोग अर्श को जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं और अर्श तक पहुंचने का प्रयास भी करने लगे हैं, उसी तरह की रहनी करने लगे हैं। तो इस इल्म ने ही अर्श की तरफ इशारा किया है। खुली बातून सबो नजर, सारे ब्रह्मांड की बातूनी नजरें खुल गई। उनको पता लग गया है जो अब तक इस ब्रह्मांड में परमात्मा को पाने के लिए खोजबीन करते थे लेकिन उसको पा नहीं पाते थे, उनके लिए तो बहुत बड़ा सवेरा हो गया। अब तो उनको इस तारतम वाणी को जानने के बाद उनके दिल में कोई संशय नहीं रहते, इसको सवेरा होना कहते हैं और वो सवेरा हो गया है। अब कोई इस ब्रह्मवाणी को के करीब ही ना आए तो उसके लिए तो सूरज उगा हुआ है तो भी कोई सवेरा नहीं है। अर्श बका जाहिर हुआ तब हुई फजर, अर्श दिखाया इल्म खुली बातों सबो नजर। हकीकत कुरान में ए लिखी नीके कर, सबको करसी कायम जाहिर हुए कायम खबर। कुरान में ये बात पहले से ही लिखी दी थी कि जब अखंड परमधाम का दरवाजा ज्ञान के रूप में खुल जाएगा, तारतम वाणी इस दुनिया में आ जाएगी तो सभी जब उस वाणी को पढ़ेंगे तो वो अखंड हो जाएंगे, क्योंकि उनके संशय मिट जाएंगे। जब संशय जीव के मिट जाएंगे तो वो जीव अखंड हो जाएगा, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा।
तो कह रहे हैं कर, सबको कर सिखाए हम, और ये ज्ञान सिर्फ खोज वालों को ही के लिए ही सवेरा नहीं होगा, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए सवेरा हो जाएगा। सारे इस ब्रह्मांड के दुनिया के जीव जो है वो अखंड हो जाए। जो होशी रुए अर्ज की तिनाबे ईमान अव्वल, आखिर तो सब ल्यासी दो जग की आग जल। तो कह रहे हैं जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, जो अक्षर की पूर्ण ब्रह्म की अर्धांगनी होगी, उनको सबसे पहले अपने परमधाम के ऊपर ईमान आएगा। सबसे पहले उन्हीं को ही विश्वास आएगा, उन्हीं को ही ईमान आएगा। बाद में आखिरी के समय में 7वें दिन की लीला में तो सभी अक्षर के पूर्ण पारब्रह्म के ऊपर ईमान ले आएंगे, क्योंकि सबको तारतम्य मिल जाएगा विष्णु के माध्यम से। अशरफिल विष्णु को तारतम्य देगा और पूरे ब्रह्मांड में तारतम्य फैल जाएगा। जब सबको तारतम्य मिल जाएगा तो सभी उस अक्षर की पूर्ण पारब्रह्म की पहचान कर लेंगे और उनको आत्मसात कर लेंगे, और दुनिया में सभी धर्म खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक निजानंद संप्रदाय बचेगा, क्योंकि वहीं पे आके सबके संशय खत्म होते हैं। दोजक की आग जल, वो कह रहे हैं बाद में सब ईमान ले आएंगे। दोजक की आग जल, दोजक की आग का मतलब यह है कि वो प्रायश्चित की अग्नि में जलेंगे और फिर वो अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे। सो ताला इन मुसाफ का क्यों खुले ईमान बिन, खोले ताला फरेब क्यों रहे जब उग्या बका अर्श दिन। वो कह रहे हैं कुरान के ऊपर जो ताला लगा था तो उनको उनके ब्रह्म सृष्टि ही खोल पाएगी। उस ताले को कोई कब तक खोल सकता है, जब तक कि वो ईमान पर खड़ा ना हो जाए। इस वाणी को आत्मसात करके जिसका ईमान फिर कभी ना डिगे, सिर्फ वही कुरान के भेदों को समझ सकता है। और जब कुरान का ताला खुल गया, तारतम्य वाणी को आत्मसात कर लिया, तो फिर परेब रहेगा नहीं। जब उग्या बका अर्श दिन, जब अखंड परमधाम का दिन ही उदय हो गया, उनके ज्ञान के माध्यम से सब अंधकार रहा ही नहीं, तो तब ये झूठा हमें खेल जो है वो झूठा लगेगा। उससे पहले ये खेल हमें सत्य लगेगा। हम जब तक सत्य का विचार नहीं करेंगे, ये झूठा खेल हमारे लिए झूठा नहीं हो पाएगा। और सत्य का विचार करने पे तो ये झूठे जीव को भी ये खेल झूठा ही लगने लगेगा। ज्ञान की इतनी महिमा है, इतना बल है कि झूठों को भी झूठ लगी, कि झूठे जीवों को भी ये ब्रह्मांड झूठा लगने लग जाएगा। जो ब्रह्मांड में वो रहते हैं, दिन रात अपने व्यतीत करते हैं, उनको भी ये ब्रह्मांड जो है झूठा लगने लगेगा जब वो सत्य का विचार करें। जोलो ताला खुले नहीं, द्वार अर्थरमन कतेब पाई न तरफ हकबका न कछु खेल परे। वो कह रहे हैं कुरान का और अथर्वन वेद से ही में ही अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का इशारा किया गया है। तो उनका ताला जब तक नहीं खुलेगा, वेद और कतिब दोनों पक्ष से ताला खुलना है। जब कुरान खुल गया तो कतिब पक्ष का जो है ताला खुल गया, और अथर्वन वेद का जब ताला खुल जाएगा तो हिंदू पक्ष के लिए ताला खुल जाएगा। पाई न तरफ हक बका ना कछु खेल फरेब। जब तक अथर्वन वेद और कुरान के ताले नहीं खुल जाएंगे, तब तक कोई भी अखंड परमधाम की पहचान नहीं कर पाएगा और ना ही इस खेल को झूठा समझ पाएगा। ए हकीकत जिनकी अपनी खोले सोए, सो खोले हक जाहिर हुआ तब क्यों कर रहे वे दोए। वो कह रहे हैं ये हकीकत का इशारा जो कुरान में या अथर्वन वेद में किया गया है, इसके वारिस जब आएंगे तो वही इसके ताले को खोलेंगे। वो चाबी जो है वो कोई और के पास हो ही नहीं सकती जो उन तालों को खोल सके। तो उनके जो इसके वो क्या कहते हैं जमातदार हैं, जो इसके हकदार हैं, जो इस कुरान में लिखे भेद के और जो अथर्वन वेद में लिखा है उस वेदों के जो वारिस है, वही आकर इनके भेद को खोलेंगे। और जब वो खोल देंगे तो हक अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इस दुनिया में जाहिर हो जाएंगे। ना कुछ खेल फरेब, तब इस खेल और फरेब का कुछ भी हमारे ऊपर नहीं चले। ये हकीकत जिनकी वही
फरेब कछुए ना रहा रोशन उम्मत करी, जब हक अर्श जाहिर हुआ तब कायम दुनी हुई सब। जब उम्मत ने, परम धाम के प्रशिष्यों ने इस फरेब के, जब सत्य की वाणी को यहाँ पर ले आए, तब ये फरेब हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। हक अर्श जाहिर हुआ, उसने अखंड परम धाम को इस ब्रह्मवाणी ने यहाँ पर जाहिर कर दिया है। तब क्यों कर रहे वे दो, तब जो है सब जो है उस अक्षर के साथ एक हो जाएंगे, तब कोई भी दो वजूद नहीं रह जाएंगे। लेकिन ये होगा कब, जब धनी की वारिस रूहें इस ब्रह्म ज्ञान को दुनिया में फैला देंगी। जब फैला देंगी तो ब्रह्म किसी से भी दूर नहीं रहेगा, वो एकाकार हो जाएगा उसके साथ। और जब तब फरेब कुछ नहीं रहेगा, उम्मत जब ज्ञान को जाहिर कर देगी, हक अर्श जाहिर हुआ तब कायम दुनी हुई सब। जब अखंड परमधाम का ज्ञान ही पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा तो सारी दुनिया अखंड हो जाएगी 7वें दिन की लीला में। लिख्या दिन बका मुसाफ में, खोले बातून होसी फजर, लिए हकीकत हयाती बका सुख पावे आखिरत। लिख्या दिन बका मुसाफ में, खोले बातून होसी फजर। कुरान में जो है अखंड परमधाम की बातें छुपे भेदों के रूप में, या कहना चाहिए इशारों के रूप में लिखी हुई है। लेकिन खोले बातून होसी फजर, जब उनकी ये बातूनी बातें ब्रह्म सृष्टियां तारतम ज्ञान के माध्यम से खोल देंगी, तो सबकी बातूनी नजर खुल जाएगी। खोले बातून होसी फजर, जब बातूनी नजर खुलेगी तो सवेरा अपने आप हो जाएगा। लिए हकीकत हयाती बका सुख पावे आखिरत, और तब हयाती का, अखंड होने का सुख सबको मिलेगा, और सब फिर योग माया के ब्रह्मांड में अखंड भी हो जाएंगे। कुंजी बेजी हाथ रू अल्लाह पर खोल न सके ए, फुरमान खुले आखिर हाथ सूरत हक की जे। वो कह रहे हैं राजी महाराज ने अपनी श्यामा मरानी के माध्यम से तारतम ज्ञान की कुंजी खोली, पर खोल ना सके कोई। कुंजी तो भेजी, लेकिन फिर भी कोई भी अभी तक कुरान और अर्थवेद के भेदों को नहीं खोल पाया है। पर कुंजी भेजी हाथ रू अल्लाह पर खोल ना सके ए, फुरमान खुले आखिर हाथ सूरत हक कीजिए। क्योंकि ये दावा, ये मोहर लगा रखी थी कि जब तक हक की सूरत नहीं आएगी, वो चाबी लगाएगी तभी ये ताला खुलेगा। तो सुंदर साथ जी जब हक की स्वरूप आए, यानी कि 5वें दिन की लीला हुई, तभी जो है ये कुरान और वेद और कतेब के जो है भेद खुले। सहूर दिया साहिब ने फुरमान भेजा हाथ रसूल, पावे ना हकीकत मुसाफ की एक खोजिए किन सूल। वो कह रहे हैं राजीव महाराज ने सभी को शहूर तो दिया है ना इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से। हम इस ब्रह्मवाणी से शहूर तो कर ही रहे हैं सुप्रसाद जी। तो शहूर दिया साहिब ने ये ब्रह्मवाणी दी ही इसलिए है कि हम इसका मंथन करें, हम इसका शहूर करें, हम आपस में एक दूसरे को इसके भेद बताए, जो हमें खुले हम दूसरे को बताएं, जो दूसरे को खुले वो हमें बताएं। तो इस तरह से ये ब्रह्मवाणी धनी ने हमें शहूर करने के लिए भेजी है। तो शहूर दिया साहिब ने, फुरमान भेजा हाथ रसूल, और उन्होंने हमें जागृत करने के लिए कुरान, रसूल साहब के हाथ कुरान में अपने वाणी भी भेजी। पावे ना हकीकत मुसाफ की, लेकिन इस मुसाफ की हकीकत को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक ब्रह्म सृष्टि इसको ना खोले। तो भला इसको कैसे खोला जा सकता है। एक खोलिए किन सूल, पावे ना हकीकत मुसाफ की, एक खोलिए किन सूल, इसको भला कैसे खोला जा सकता है, जब इसकी हकीकत को कैसे पाया जा सकता है। क्योंकि जिसके ऊपर मोहर लगी है इसको खोलने की, जब तक वो ना आए, यानी कि हक्की स्वरूप के ऊपर ही सारा कार्यभार दिया गया है कि वो इसको खोलेंगे। तो वो जब आएंगे तभी तो वो इसको खोलेंगे। देखिए आने की बात तो वो धनी देवचंद जी के समय पे भी आए थे, लेकिन जब उनका वक्त शुरू हुआ तब उन्होंने सारी लीला उनकी स्टार्ट हुई। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जब वो आएंगे, परमधाम की वाणी यहाँ पर अवतरित होएगी, इसको वो खोलेंगे तभी सवेरा होएगा। तो सुंदर साथ जी यहीं पर ही आज समाप्त करते हैं। 71 चौपाई पूरी हो गई है। आगे की जो है वो हम लोग मंगलवार को पढ़ेंगे।
और जयकारा यहाँ पे बोलते हैं। मैं चौपाई दोहरा देती हूँ, समय कम रह गया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सहूर दिया साहिब ने कुर्बान भेजिया हाथ रसूल, पावे ना हकीकत मुसाफ की, एक खोलिए किन सूल, एक खोलिए किन सूल। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम